हेलो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वीडियो है फॉरेन एक्सप्रेशंस जो कि ब्लैक बुक से हैं। और अभी तक हम लोगों ने देख लिए थे 130 तक आगे के फॉरेन एक्सप्रेशंस। टोटल वीडियो में इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। लगभग 180 ओवर फॉरेन एक्सप्रेशंस पूरी बुक में है। इतने ही सारे हैं किताब में। अगर अच्छी तरीके से सुनते हो 2-3 बार तो ये कन्फर्म भी हो जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण है टीजीटी, पीजीटी, एलटी और सभी परीक्षाओं के लिए। देखिएगा 130 तक हमने कवर कर लिया था। 130 को एक बार फिर देखते हैं। पेपेबाइल, PAPABILE, पेपेबाइल मीन्स होता है इटालियन वर्ड है। इसका मतलब होता है लाइकली और पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द पोप। पोप पद के लिए संभावित या संभव उम्मीदवार कहलाता है पापाबाइल। नेक्स्ट 131 देखिएगा, पार एक्सीलेंस। पार एक्सीलेंस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली गुड और इट्स काइंड द बेस्ट, यानी अपनी श्रेणी में उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ, उसको कहते हैं पार एक्सीलेंस। चैनल अगर उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि ढूंढने में आसानी रहेगी। नहीं तो नया चैनल है, नहीं भी करेंगे सब्सक्राइब तो ढूंढे नहीं मिलेगा। 133 देखिएगा, 133 का मतलब होता है पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब होता है बाई द हेड। पर कैपिटा का मतलब होता है बाई द हेड। फॉर ईच पर्सन यानी प्रति व्यक्ति। पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति, बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है। 134 देखिएगा, पर सेंटम। पर सेंटम का मतलब होता है प्रति सौ या प्रतिशत। लैटिन शब्द है ये पर सेंटम। बाई द 100 या परसेंट। 135 देखिएगा, पर से। पर से का मतलब होता है बाई इटसेल्फ, यानी इंट्रिंसिकली, यानी अपने आप या सहज रूप से। 136 देखिएगा, परसोना ग्रेटा। परसोना ग्रेटा का मतलब होता है एन एक्सेप्टेबल पर्सन, स्वीकार्य व्यक्ति। एन एक्सेप्टेबल पर्सन को कहते हैं परसोना ग्रेटा। परसोना नॉन ग्रेटा, इसका मतलब होता है एन अनएक्सेप्टेबल पर्सन, जो स्वीकार व्यक्ति नहीं है, उसको कहेंगे परसोना नॉन ग्रेटा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है पोको क्यूरांटे। पोको क्यूरांटे मीन्स होता है एज इट इज। ये बुक से है इसलिए बहुत आसानी रहेगी आपको। पोको क्यूरेंटे मीन्स होता है इनडिफरेंट, नॉन चैलेंट यानी उदासीन या बेपरवाह। पोस्ट मेरिडियम यानी जिसको पीएम कहते हैं। पोस्ट मेरिडियम मीन्स होता है आफ्टर मिड डे, यानी पीएम या अपराह्न या दोपहर के बाद वाला समय। पोटपूरी। पोटपूरी मीन्स होता है मिक्सचर ऑफ ड्राइड पेटल्स एंड स्पाइसेस, सूखी फूलों की पंखुड़ियाँ और मसालों का मिश्रण, उसको कहते हैं पोट पूरी। ये 2-3 बार आ चुका है और बहुत अच्छा वर्ड है पोट पूरी। सबसे अहम इसलिए है कि इसमें 2 आर आता है। पोट पूरी मीन्स 2 आर आता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी मीन्स होता है एट फर्स्ट साइट, यानी बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, प्रथम दृष्टया या पहली छाप के आधार पर, उसको कहते हैं प्राइमा फेसी। प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा मीन्स होता है फॉर द सेक ऑफ फॉर्म, औपचारिकता के लिए। प्रोमा फॉर्मा, इसको कहते हैं फॉर द सेक ऑफ फॉर्म, औपचारिकता के लिए। प्रोरेटा। प्रोरेटा मीन्स होता है लैटिन वर्ड है। प्रोरेटा मीन्स होता है इन प्रोपोर्शन, यानी अनुपात में। प्रोरेटा मीन्स होता है इन प्रोपोर्शन। प्रोलिटारियन। प्रोलिटारियन ये लैटिन वर्ड है। प्रोलिटारियन इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ द वर्किंग क्लास, श्रमिक वर्ग के सदस्य को प्रोलिटारियन कहते हैं। प्रोटीज। प्रोटीज मीन्स होता है फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है वन हु इज प्रोटेक्टेड और ट्रेंड बाई एनदर, किसी के द्वारा संरक्षित या प्रशिक्षित व्यक्ति प्रोटीज कहलाता है। बड़ा अच्छा वर्ड है प्रोटीज। प्रोटीज मीन्स होता है वन हु इज प्रोटेक्टेड और ट्रेंड बाई एनदर। नेक्स्ट वर्ड है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो मीन्स होता है समथिंग फॉर समथिंग, यानी ये म्यूचुअल एक्सचेंज है। क्विड प्रो क्यो यानी कुछ के बदले कुछ, यानी परस्पर जो है विनिमय है, उसको कहते हैं क्विड प्रो क्यो। RSVP। RSVP का मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड, कृपया उत्तर दीजिए, जो कि लेटर की लैंग्वेज में नीचे हम लिखते हैं। अगर किसी से उत्तर भी चाहते हैं बदले में तो RSVP नीचे लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है
रेलिजियो लोकी मीन्स होता है द स्पिरिट ऑफ द प्लेस, किसी स्थान की धार्मिकता, उसको कहते हैं रेलिजियो लोकी। रेंडेजवस का मतलब होता है पूर्व निर्धारित मिलने का स्थान, मीटिंग एट ए प्री अरेंज टाइम, यानी पहले से ही समय निर्धारित करो फिर वहां मिलने जाओ, उसको कहेंगे हम रेंडेजवस यानी मिलन स्थल। अब वो भी कैसा, प्री अरेंज्ड, पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर मिलना। रेनबोई RENVOI, रेनबोई मीन्स होता है रेफरल, यानी सेंडिंग बैक, यानी निर्देश या वापसी, उसको कहते हैं रेनबोई। रिज्यूम को तो जानते ही है, समरी, उसको सीबी भी बोलते हैं, सीबी मीन्स सार या बायोडाटा, उसको रिज्यूम भी बोलते हैं। रिपोस्ट मीन्स RIP रिप, और रिपोस्ट मीन्स होता है एक क्विक रिटर्न थ्रस्ट इन फेंसिंग ए रिटोर्ट, जवाबी प्रहार, उसको कहते हैं रिपोस्ट मीन्स होता है जवाबी प्रहार, जवाबी हमला, रिपोस्ट। 153 देखिएगा, सेंक्टोरम का मतलब होता है द होली ऑफ होलीज, यानी ये प्लेस ऑफ इनवायोलेबल प्राइवेसी, यानी परम पवित्र स्थान, उसको कहते हैं हम सेंक्टोरम। नेक्स्ट वर्ड है सेंगफ्रॉइड, SANGFROID। सेंगफ्रॉइड मीन्स होता है कंपोजर और कूलनेस, सोन इन डेंजर और अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस, यानी खतरे या कठिन परिस्थितियों में दिखाया गया संयम या शांत स्वभाव कहलाता है सेंगफ्रॉइड। सेंस मीन्स होता है विदाउट या के बिना, सेंस मीन्स होता है विदाउट या के बिना। शेवॉयर फेरी, SAVOIR, शेवॉयर FAIRE, शेवॉयर फेरी मीन्स होता है द एबिलिटी टू एक्ट और स्पीक एप्रोप्रिएटली इन सोशल सिचुएशन, यानी सामाजिक परिस्थितियों में उचित व्यवहार या बात करने का जो कौशल होता है उसको कहते हैं शेवॉयर फेरी। साइन क्वा नॉन, ये सीने क्वा नॉन, ये लैटिन वर्ड है, एन इजेंशियल कंडीशन को कहते हैं सीने क्वा नॉन, बड़े अच्छे वर्ड है ये, सीने क्वा नॉन। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा 158, सोब्रिक्विट कई बार ये आया हुआ है, इसके माने सोब्रिक्विट मीन्स भी होता है उपनाम, ये पर्सन निक नेम, यानी किसी व्यक्ति का उपनाम है उसको हम सोब्रिक्विट कहते हैं। सोटोबोस का मतलब होता है धीमी आवाज में, बिल्कुल धीमी आवाज में बोलने को सोटोबोस कहते हैं। स्टेटस क्वो का मतलब होता है द एग्जाइटिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, वर्तमान हालात या स्थिति को स्टेटस क्वो बोलते हैं। सुआ स्पॉन्टी का मतलब होता है आप बंस ऑन एकॉर्ड या वॉलंटरली, यानी अपनी इच्छा से या स्वैच्छिक रूप से। सब रोसा SUB और रोसा थोड़ा अलग लिखेंगे, सब रोसा मीन्स होता है सीक्रेटली या कॉन्फिडेंटली मीन्स होता है गुप्त रूप से या विश्वासपूर्वक, उसको कहेंगे सब रोसा। सुई जेनेरिस मीन्स होता है यूनिक, ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी अद्वितीय या अपनी तरह का। नेक्स्ट 164 देखिएगा, सम्मम बोनम मीन्स होता है द हाईएस्ट गुड, यानी परम कल्याण। 165 देखिएगा, सुओमोटो लैटिन वर्ड है ऑन इट्स ओन मोशन, उसको कहते हैं सुओमोटो। यूज्ड स्पेशली इन लीगल कंटेक्स्ट, यानी अपने आप या विशेष रूप से या कानूनी संदर्भ में प्रयुक्त कहते हैं सुओमोटो। नेक्स्ट 166 है टेरा फिर्मा मीन्स होता है सॉलिड ग्राउंड, ठोस जमीन को टेरा फिर्मा कहते हैं। 167 देखिएगा, टेरा इनकॉग्निटा मीन्स होता है अननोन लैंड, अज्ञात भूमि को टेरा इनकॉग्निटा कहते हैं। 168 देखिएगा, टेटे मीन्स होता है दो लोगों की निजी बातचीत को टेटे कहते हैं। ए प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, उसको टेटे कहते हैं, और बड़े आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। टूर डे फोर्स मीन्स होता है ताकत, कौशल या सूझबूझ का कारनामा, उसको कहते हैं टूर डे फोर्स।
बड़े आराम से अगर मनोरंजक तरीके से 2-3 बार सुन लोगे तो उतने में कन्फर्म हो जाएगा, वैसे तो याद होने से रहे ये। नेक्स्ट देखिएगा, टू डे स्वीट। टू डे स्वीट मीन्स होता है इमीडिएटली या एट वंस, तुरंत या फौरन। उबिक्यू, उबिक्यू मीन्स होता है एवरीवेयर। उबिक्यू मीन्स होता है एवरीवेयर, हर जगह। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस मीन्स होता है शक्तियों से परे यानी बियॉन्ड द पावर्स, उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मीन्स होता है बियॉन्ड द पावर्स। नेक्स्ट 173, बर्बोटेन। बर्बोटेन मीन्स होता है फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड या निषिद्ध या प्रतिबद्ध, उसको कहते हैं बर्बोटेन। इस चैनल पे कई वीडियो जैसे पड़े हुए हैं निमोनिक पद्धति के, हों बहुत आपके काम के हो सकते हैं अगर सुनते हो तो। 174 देखिएगा, वर्सेस। बर्स, बर्स मीन्स होता है की ओर, VERS। बर्स मीन्स होता है टुवार्ड्स यानी की ओर, ये फ्रेंच वर्ड है वर्स। 175 देखिएगा, वर्सस यानी VS, ये लैटिन वर्ड है यानी अगेंस्ट। वर्सस मीन्स होता है अगेंस्ट या के विरुद्ध। वाया, वाया मीन्स होता है बाई द वे, बाई वे ऑफ यानी के माध्यम से। बाया मीडिया, बाया मीडिया मीन्स होता है मिडिल वे यानी मध्यम मार्ग, उसको कहते हैं बाया मीडिया। बाया मीडिया मीन्स होता है मध्यम मार्ग। वाइस वर्षा, वाइस वर्षा का मतलब होता है द अदर वे राउंड यानी इसके विपरीत, उसको बोलते हैं वाइस वर्षा। वाइड, वाइड मीन्स होता है देखे, वाइड, VIDE, वाइड मीन्स सी यानी देखे। 180, 180 देखेंगे, वाइवा वॉइस, जैसा कि हम लोग परीक्षा देते रहे हैं ओरल परीक्षा, उसको वाइवा वॉइस कहते हैं। वाइवा वॉइस बोलते हैं, VOCE, बाई बर्ड ऑफ माउथ ओरली यानी मौखिक रूप से। VIZ, विज, विज मीन्स होता है नेमली यानी अर्थात, विज माने अर्थात होता है। और वोल्टे फेस, वोल्टे फेस मीन्स होता है रिवर्सल ऑफ पोजीशन, रुख बदलना, उसको कहते हैं वोल्टे फेस। नेक्स्ट देखिएगा, जेट जेइस्ट। जेट जेइस्ट मीन्स होता है स्पिरिट ऑफ द एज, समय की प्रचलित गति को कहते हैं हम जेट जेइस्ट। ये इस बुक का लास्ट वर्ड है। इस तरीके से 183 फॉरेन एक्सप्रेशन जो कि इसमें ग्रीक भी है, लैटिन भी है, फ्रेंच भी है, और यही इतने ही विभिन्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। 3 छोटे छोटे वीडियोज में इनको पेस्ट किया हुआ है, आप लोगों के लिए उपयोगी हो तो अवश्य देखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।